अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से होगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो जी ये है नेक्स्ट व्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे बाहर डिनर पे। बच्चों की फरमाइश थी, उनको घर पे खाना खाना नहीं था और मैंने भी कुछ बनाया ही नहीं था क्योंकि दोपहर से ही प्लानिंग हो चुकी थी कि खाना जो है रात का हम बाहर खाएंगे। तो बस जी यहाँ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। अब तो शाम में भी जो है ना बहुत गर्म सी हवा चलती है। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था। और ये देखें जी पूरी फैमिली हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बस साथ में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जाते जाते मूसा को लग गई थी चोट। फिर हम वापस दोबारा घर आए, फिर मैंने कपड़े चेंज किए और उसको फिर मैंने ट्यूब लगाई। ये देखिए उसका जो घुटना है वो छिल गया है। और यहाँ पे आरिस की मस्तियाँ जारी और सारी हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आरिस हर वक्त जो है ना मस्ती के मूड में रहता है मेरा बड़ा बेटा। और यहाँ पे मेन्यू कार्ड रखा हुआ है, डिसाइड हो गया था किसको क्या खाना है। मूसा ने मंगवा ली थी अपने लिए फ़्राइज़ और आ गई थी यहाँ पे सैलड, रायता। और जो खाना सारा ऑर्डर किया था, सीख कबाब थे, चपली कबाब थे और क्रीमी पास्ता था आरिश के लिए। और साथ में मंगवा ली थी कोल्ड ड्रिंक, रोटी थी साथ में तंदूर वाली। और जी बहुत मज़े से खाना एंजॉय किया और फिर हम घर आ गए। ये नेक्स्ट डे है, दोपहर का क्लिप है ये। तो मैं यहाँ बना रही थी आलू का भरता क्योंकि गोश्त भी खा लिया यार, दालें भी खा ली, सब कुछ खा लिया। तो मैंने बोला अब ऐसा करती हूँ, आलू का भरता बना लेती हूँ। खैर वो बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी, और बच्चों ने भी आराम से खा लिया था। जी बस जी यहाँ पे आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे और साथ में उसको पील कर लिया था। और यहाँ पे वॉक में डाला मैंने ऑयल और साथ ही जी ये 1 लीटर भर के मैंने ऑयल डाला है। और साथ में जी इसमें ज़ीरा और करी लीव्स ये डाल दी। जब ये अच्छे से इसमें क्रैकल हो जाएंगी तो हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये डाल दी थी मैंने थिन स्लाइस की हुई अनियन, 1.5 अनियन थी थिन स्लाइस की भी, वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से कर लिया था ब्राउन। खूब अच्छे से ब्राउन किया। सच्ची से अब बिल्कुल दिल नहीं चाहता चूल्हे के पास आने को क्योंकि शदीद तरीन गर्मी हो चुकी है। तो बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी वाली कुकिंग करें और जल्दी से रूम में जाके बैठ जाए ना, इतनी शदीद गर्मी हो चुकी है। तो यहाँ पे जी प्याज हो रही है फ्राई और साथ में मेरा बेटा मूसा भी बैठा हुआ था यहीं पर मेरे पास। आ गया था वो स्कूल से जल्दी, उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। और आरिस की थोड़ी सी लेट होती है क्योंकि आरिस 2 क्लास में है और मूसा केजी में है। तो केजी वालों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, आरिस को थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जी प्याज जब हल्की सी फ्राई हो गई तो इसमें फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर जो मैंने पील करके कट कर लिए थे। 3 अदर टमाटर थे दरमियाने साइज़ के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अच्छे से इसको हम भून लेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। एक तो ये कि अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्ची जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और फिर टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तब तक हम इसको करते हैं फ्राई। साथ ही मैंने इसमें डाले थे स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून डाल दिया था नमक और साथ में जी 1/2 टीस्पून चली जाएगी इसमें हल्दी। और अच्छे से हमने इसे हिला लिया ताकि नीचे लग ना जाए मसाले। टमाटर का अपना पानी भी होता है इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला था बाद में, 2-3 टेबलस्पून डाल दिया था ताकि मसाले लगे नहीं। और साथ ही डाल दी थी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसे करते हैं अच्छे से फ्राई और थोड़ी देर के लिए हम लिड लगा के भी इसे रखेंगे। और साथ ही मैंने आलू को जो है ना थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लिया था, मतलब है तो बॉइल्ड पर मैंने इसे चॉप कर लिया था। साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, जूलियन कट अदरक है वो मैंने डाल दिया था। क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं, जस्ट हमें इसे इसमें अच्छे से फ्राई करना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पे रखेंगे ताकि ये मसाले और आलू यकजान हो जाएं अच्छे से, जो है ना मसाले भुन भी जाएंगे। साथ ही कर देते हैं मिक्स और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे
इसमें मैश कर लिया था ताकि मसाले अच्छे से इसके साथ लग जाए आलूओं के साथ। बहुत ज़्यादा वो बारीक से कहते हैं ना, उसको मैंने पीसा नहीं था आलूओं को, थोड़ा सा मोटा मोटा हल्का रहने दिया था। इसके चंक्स जो है ना मुंह में आते हैं तो फिर वो अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, लिड लगा के मैंने 10 मिनट के लिए इसे रख दिया था दम पे, और यहाँ पे ये हो गए हैं रेडी। और हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी खूब सारी, और उसकी बड़ी मज़ेदार खुशबू आती है और अच्छी बहुत लगती है खानों में। तो धनिए की जगह वैसे तो मैं हरा धनिया डालती हूँ इसमें, लेकिन हरा धनिया मेरे पास था नहीं, ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी कसूरी मेथी डालते हैं। कसूरी मेथी भी बहुत मज़े की लगती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर के लिए मैंने 1-2 मिनट के लिए फिर मैंने इसे रख दिया था ताकि कसूरी मेथी की खुशबू है ना ज़रा अच्छे से उभर कर आए। तो फिर मैंने 1-2 मिनट के लिए इसे लिड लगा के रखा था, जस्ट 1-2 मिनट के लिए। और इसके बाद ये हमारा आलू का भरता हो गया रेडी। और आज मुझे करने थे थोड़े और काम थे, थोड़ा सा टास्क था, मसालों को पीसना था। जो मैंने ग्रॉसरी की थी वो सारी सेट की, एक तरफ रखी, जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखनी थी, जो चीज़ें रिफ़िल करनी थी बॉटल्स वो की, कुछ मसाले पीसने वाले थे, कुछ फ्राई करने वाले थे, और सब मैंने करके अपनी अपनी जगह पे जी उसको रख दिया है। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर पीसा है जो मैं चाय में डालती हूँ, सौंफ और इलायची। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर पीस लिया है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसको बॉटल में डाला, साथ ही मुझे पीसना था ज़ीरा, ज़ीरे का पाउडर बनाना था, काली मिर्चों का पाउडर बनाना था, क्योंकि बाहर से लो ना काली मिर्चें तो वो बड़ी अजीब सी होती है, एक तो वो वैसे भी इतना अच्छा उसका फ्लेवर नहीं होता, टेस्ट, और जो घर पे पीसो उसकी बात ही अलग होती है। कुछ मुझे ज़ीरा भी पीसना था, इसको मैंने साफ़ करके सारी चीज़ों को रख लिया हुआ था, फिर बस जल्दी जल्दी में पीसती गई और रखती गई। यहाँ पे ज़ीरा पीस लेते हैं। अच्छा, भुना हुआ मैंने अलग पीसा था, काली मिर्ची और ज़ीरा जो भून के रखते हैं वो अलग था, साथ में उसमें धनिया भी था भुना हुआ। काली मिर्ची, ज़ीरा और धनिया इसको अलग भून के पीसा था, और ख़ाली ज़ीरा मैंने अलग पीस लिया था, काली मिर्चों का पाउडर अलग बनाया था। थोड़ा गरम मसाला मुझे पीसना था, वो पीसा। फिर ये ज़र्दे का रंग है, ये बॉटल रिफ़िल करनी थी, ये की। ये देखें जी, ऊपर सारे जो मेरे कैबिनेट्स हैं जिसमें सारे मसाले जात हैं, सॉसेस हैं, सब कुछ रखा हुआ है, और उससे ऊपर फिर और मसाले हैं जो सारे साबित होते हैं, वो सारे मसाले रखे हुए हैं। किसी दिन मैं आपको टूर दूँगी अपने किचन का कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। और जी आज का दिन बहुत हेक्टिक था मेरे लिए, और यहाँ पे जी मैं बना रही थी खिचड़ी, साथ में धोए थे मैंने कपड़े, कपड़ों का क्लिप मैंने नहीं डाला है। तो मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर जल्दी जल्दी खाना, मैंने कहा चले जी खिचड़ी बना लेती हूँ, वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने हस्बैंड से भी पूछा क्या बनाऊँ, खिचड़ी बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी बना ले। यहाँ पे जी पैन में डाल दिया ऑयल, और जी प्याज और हरी मिर्चें और थोड़ा साबुत गरम मसाला डाल के अच्छे से कर लिया फ्राई, और फिर उसमें मैंने डाल दी थी दाल। दाल को 5-10 मिनट उसमें भून के थोड़ा पानी डाल के मैंने उसे गलने के लिए रख दिया। जब दाल थोड़ी सी कुक हो गई, गल गई, तो फिर मैंने राइस जो भिगोए हुए थे 2 कप, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और जी बड़ी कॉमन सी रेसिपी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो मैंने इसकी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं की। साथ ही मैंने बना ली थी चटनी, और साथ में जी शाम को फिर मुझे बनाने थे करेले गोश्त, जो मैंने एक दिन पहले ही रेडी करके रख लिए थे। ये देखिए जी, ये एक दिन पहले का क्लिप है जब मैंने इसे रेडी करके रख लिया हुआ था, नमक लगा के धो के, और मैंने खुश्क कर इसको निचोड़ के अच्छे से धो के मैंने एक दिन पहले ही इसे फ्रिज में रख दिया था। और फिर दूसरे दिन जिस दिन मैंने खिचड़ी बनाई है, मतलब दूसरे दिन कल मैंने ये शाम में करेले भी बनाए हैं। करेले को नमक लगा के इसको अच्छे से मसल मसल के, ताकि नमक अच्छे से इसमें लग जाए और सारी इसकी जो कड़वाहट है ना वो सारी इसकी निकल जाए, बिल्कुल भी फिर कड़वे नहीं बनते हैं। और फिर जिस तरह से मैं बनाती हूँ दही में मैं इसे फ्राई करती हूँ, तो उस तरह जो है कड़वाहट नहीं रहती है। और वैसे तो कहते हैं करेलों में जब तक हल्की सी कड़वाहट ना हो तो मज़ा ही क्या करेले का। तो करेले वैसे भी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के, एक मेथी एक करेले बहुत मज़े के लगते हैं।
वैसे तो सारी चीज़ें ही मैं अल्लाह का शुक्र है खा लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ नहीं खानी वो चाहिए, और हर चीज़ खानी भी चाहिए हमें। सिर्फ़ गोश्त नहीं, सब्ज़ी दालें हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो जी प्याज़ फ्राई कर ली थी और साथ ही अदरक लहसुन डाल के इसमें मैंने गोश्त डाल दिया और इसको कर लेते हैं अच्छे से फ्राई खूब अच्छे से, कि इसका कलर चेंज हो जाए और अदरक लहसुन की महक और गोश्त का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ठीक है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, धनिया पाउडर चला जाएगा, नमक चला जाएगा, इसमें ज़ीरा पाउडर चला जाएगा, हल्दी चली जाएगी और कुटी लाल मिर्ची चली जाएगी। इसमें डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और पील किए हुए इसमें मैंने टमाटर भी डाले थे, टमाटरों को भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। सारे पहले मसाले डाल लेते हैं। ये देखें जी, ये अच्छे से मसाले डल गए। जब मसाले 2-3 मिनट मैंने इसमें भून लिए गोश्त के साथ, तो साथ ही मैंने पील किए हुए और कटे हुए टमाटर डाल दिए। ये 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि 2 टमाटर सिर्फ इसलिए डाले हैं क्योंकि अभी ये दही भी जाएगी इसमें, क्योंकि दही के साथ फिर करेले अलग से फ्राई भी होने हैं पहले। अच्छा, हम ना करेलों को अच्छे से वैसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे साथ साथ बन रही थी शाम की चाय, चाय पीने के बाद फिर मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए दूसरे पैन में। इसको इतने लिड लगा के मैंने रख दिया था कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, गोश्त भी गल जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे, मसाला भी इसमें पक जाएगा। तो जी चाय पीने के बाद दोबारा मैं आ गई किचन में, पैन में डाला ऑयल 1 चम्मच और साथ ही जी इसमें डाल दिए थे, ये तकरीबन आधा किलो करेले थे। आपको पता है छीलने के कटने के बाद ये कितने ज़रा से ही हो जाते हैं। तो इसको तेल में जी हल्की आंच पे पहले मैंने रखा हुआ था, इसको मैंने फ्राई किया खूब अच्छे से। जब ये थोड़े से ब्राउन हो गए तो फिर मैंने इसमें दही डाली, 1-1 चम्मच करके डालती गई, फ्राई करती गई और आधी प्याली तकरीबन मैंने इसमें दही डाल दी थी, बड़ी वाली प्याली थी तो वो मैंने डाली है प्याली। 1-1 चम्मच करके डालती गई, फ्राई होते गए। और इस तरह ये है कि इसमें ना खटास सी आ जाती है और जो कड़वाहट है इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जी यहाँ पे ये देखें जी गोश्त भी रेडी है तकरीबन मसाला भी भुन चुका था, यहाँ करेले भी रेडी हो गए हैं। बस इसको इसमें डाल देंगे और 5-10 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे और कटी हुई मोटी मोटी सी हरी मिर्चें वो इसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। हर कोई अलग स्टाइल से बनाता है, हर एक का अपना तरीका होता है खाने बनाने का। चलिए जी अब हम इसे इसमें शामिल कर देते हैं करेलों को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी करेले बनाने में बड़ा टाइम लगता है और जी बहुत देर लगती है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैं तो कम ऑयल में बनाती हूँ, इतना ऑयल भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पता नहीं लोगों को क्यों, एक तो कड़ी बहुत मुश्किल लगती है और कड़ी से तो आसान मैं कहती हूँ कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी ईजी बेचारी बन जाती है। बस ये कि थोड़ी देर उसको चढ़ा दो फिर पकती रहती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और जी साथ ही जी आज मैंने बस कुकिंग की है। साथ ही जी बच्चों की फरमाइश थी कि हम मम्मा हमें लंच में लेके जानी है मैक्रोनी, तो वहाँ पे मैंने जल्दी से जी रखने, जब करेले डन हो गए तो उसके बाद जी मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी। मैंने कहा इतने इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही जी गोश्त बोनलेस है मेरे पास आधा किलो, और इसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा 1 चम्मच केचप है इसमें, तंदूरी टिक्का मसाला है 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्ची है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्ची है, थोड़ा सा सॉल्ट है, ये सब चीज़ें, सोया सॉस है, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला था 1 चम्मच भर के। और इसको मैंने अच्छे से कर लिया था मैरिनेट, आधे घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद जी बस जल्दी जल्दी इसकी भी कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। बस जी बच्चों की अलग अलग फरमाइश होती है, वो कहते हैं जी हमने कोई और चीज़ नहीं लेके जानी मम्मा, आज हमने सुबह जो है ना हमने मैक्रोनी ही लेके जानी है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैक्रोनी ले जाना। एक दिन पहले वो वैसे ही नूडल्स ले गए थे और अब कल उनकी फरमाइश है कि मम्मा हमने नगेट्स या फिर डोनट लेके जाने हैं, चिकन डोनट। मैंने कहा चलिए जी नेक्स्ट रेसिपी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने डाल लिया था जी इसमें पैन में ऑयल डाल लिया है
ऑयल डालने के बाद ये है तकरीबन आधी चम्मच जो होती है ना दूसरी खाने वाली, वो वाला ऑयल है। ये थोड़ा सा डाला मैंने, थोड़ा मुझे कम लगा, बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था। और जी मैंने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, हल्की आंच पे नहीं किया था क्योंकि सॉसेस वगैरह सब है, वरना फिर सब बहुत ज़्यादा पानी क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी निकलता है, तो फिर बहुत ही ना रेज़र रेज़र सा गोश्त हो जाता है। मुझे ना बोटियाँ ज़रा थोड़ी सी साबुत चाहिए थी, तो अच्छे से इसको कर लेते हैं फ्राई। अच्छा जी 5-10 मिनट इसको अच्छे से मैंने हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लिया था। फिर हल्की आंच पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए जस्ट छोड़ा था। और मैंने इसमें टमाटर वैसे नहीं डाले, कट करके मैंने जो है 3 से 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो भी पानी बिल्कुल नहीं डाला, उसको मोटा मोटा कट करके मैंने उसे ब्लेंडर जार में डाला और उसको ब्लेंड कर लिया। और वो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है, सही है, टमाटर डाल दिया। और अब इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे लिड लगा के 10 मिनट के लिए, और ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखें जी, आप देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह से जी कुक हो गए हैं, टमाटर पक चुके हैं, मसाला सारा बन गया। और मैक्रोनी मैंने साथ ही ऐड कर दी थी ताकि अच्छे से मसाले के साथ ये भी थोड़ी सी मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसको कुक करते हैं मसालों के साथ। और मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी, थोड़ी लाइट ही बनी थी। ज़ाहिर है बच्चे आपको पता है कितने स्पाइसी खाते नहीं है, मेरा छोटा बेटा तो ज़्यादा मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाता है। और फिर उसने अपने फ्रेंड्स को भी खिलानी थी, लेके जानी थी। उसने मुझे पहले ही कहा था मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच जो है ना शेयर करूँगा, मुझे मैक्रोनी ज़्यादा दीजिएगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर थोड़ा ही इसको स्पाइसी रखा था, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने खाना, तो फिर जब बच्चे ही ना खाएं तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। और जी साथ ही हो गया था रोटी का टाइम खाने का, और मैंने एक तरफ जी बना ली रोटी। ये देखें जी सब कुछ रेडी हो गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।